नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा बीजेपी सरकार और ये शासक दल बीजेपी सरकार के संगठन और पार्टी में कुछ ऐसे राजनीतिक लीडर वो नेता हैं जिन्हें जनगण जनप्रतिनिधि बनाकर जनगण ने उन्हें मंत्रित्व पद दिया है, लेकिन वो मंत्रित्व पद को पाने के बाद उस मंत्रित्व पद की दुर्व्यवहार करते हैं। इसके अलावा अपने आप की औकात को भूल जाते हैं और जनगण के सर पे चढ़कर बात करने लगते हैं। और जिन जनगणों ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाकर मंत्रित्व पद में बिठाया, उसी जनगण के साथ इस कदर दुर्व्यवहार करते हैं जैसे कि उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और फिर यहाँ तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलते, न्याय नहीं मिलता है और उन्हें जबरन परेशान किया जाता है। इसीलिए जैसे कि अभी हमारे पश्चिम बांग्ला राज्यों में बीजेपी के एक लीडर और नेता है जिन्हें एहसन फरामोश कहना चाहिए, इसलिए कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जैसे कि शुभेंद्र अधिकारी जो कि पिछले के समय में हमारे पश्चिम बांग्ला में अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का शासन है, उस शासन का वो टीएमसी का लीडर और नेता था, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए और टीएमसी छोड़कर बीजेपी पे चले गए, बीजेपी ज्वाइन किया है। इसीलिए ये एहसन फरामोश है। और फिर वो अपने एक लेक्चर और भाषण में कहते हैं कि गाजा और फिलिस्तीन इसराइल के जैसा हाल बांग्लादेश का होना चाहिए। ये एक राजनीतिक नेता और लीडर का जबान की भाषा नहीं है, बल्कि ये एक आतंकवादी का भाषा है। इसलिए कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और पश्चिम बांग्ला राज्य सरकार को चाहिए कि इस कदर एक लीडर और नेता होने के मतलब ऐसा वक्तृता, लेक्चर, भाषण भड़काऊ और सांप्रदायिक मूलक, ये तो सांप्रदायिक दल है ही है बीजेपी, फिर भी अपने आप के जबान पे लगाम होना चाहिए और अपने आप के औकात को नहीं भूलना चाहिए। वरना जिस जनगण ने तुम्हें उस मंत्रित्व पद में बिठाया है, उस मंत्रित्व पद से उठाकर तुम्हें कचरे के डिब्बा में भी फेंक सकता है। इसीलिए
इनका तो फितरत ही ऐसा है, किसे तुम अच्छे कहोगे। सारे बीजेपी शासक दल में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि हेड स्पीच, लेक्चर, वक्तृता भाषण देते हैं, भड़काऊ, सांप्रदायिक मूलक। इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों से हमारा यही कहना है, जो भी शख्स, जो भी राजनीतिक लीडर हेड स्पीच, लेक्चर, वक्तृता भाषण देगा, राष्ट्र को तोड़ने का काम करेगा और सांप्रदायिक के वातावरण को बनाएगा, ऐसे लीडर और नेता मंत्रियों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई अगर राज्य सरकार नहीं करता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नोटिस जारी करके जवाब मांगना चाहिए और ऐसे लीडर और नेताओं के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उन्हें उनके मंत्रित्व पद से हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस हमेशा ही से राष्ट्र और देश को जोड़ते आए हैं, भाईचारा मोहब्बत को कायम करते आए हैं और एक ये राजनीतिक दल जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राष्ट्र को हमेशा ही से तोड़ते आए हैं और अब भी तोड़ने की काम करते हैं। इसीलिए ये गरीबों को लूटते हैं और अमीरों को बांटते हैं। ये गरीबों का सरकार नहीं बल्कि अडानी और अंबानी का सरकार है। इसलिए 140 करोड़ भारतवर्ष के गरीब जनगण को लूटकर और अडानी अंबानी को अमीर बनाते हैं और उसको बांटते हैं। किसी चाषी किसान का ऋण मौकूफ नहीं किया जाता है, लेकिन अडानी अंबानी नीरव मोदी, ललित मोदी का ऋण को मौकूफ कर दिया जाता है। ये तो हमारे देश और समाज और राष्ट्र का हाल है और ये बीजेपी सरकार और इनका शासन व्यवस्था है, इनकी कैसे नीति और रवैया है और ये क्या देश का विकास करेगा, क्या खाक विकास करेगा। 10 साल तक जिसने देश का विकास करके नहीं दिखा सका तो अब क्या विकास करेगा। विकास के नैया को डुबा ही दिए हैं और डूबते हुए नैया को बचाने के लिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस है और राहुल गांधी है। इसलिए एक परिवर्तन, बदलाव को लाइए और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति और हेड स्पीच, लेक्चर, वक्तृता देने वाले, राष्ट्र को तोड़ने वाले को हटाइए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए, इंसाफ और न्याय को बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।